नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैत्री बोध की आज की ये कक्षा उन सभी लोगों के लिए काफ़ी सहायता देगी, जीवन जीने के लिए आसान तरीका सिखाएगी। ख़ास कर उन लोगों के लिए जिन्हें अर्थपूर्ण जीवन जीना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ दिव्य करना है। उन लोगों के लिए आज की कक्षा काफ़ी ख़ास होगी। अब हम कैसे देखते हैं जीवन जीने के 2 तरीके। एक तो हम ऐसा देख सकते हैं अच्छा तरीका और दूसरा गलत तरीका या बुरा तरीका। अब इसको भी हम देखते ठीक से भेद करके अच्छा तरीका मतलब कौन बताए हमको कि ये अच्छा तरीका है या कौन बताए हमें कि ये बुरा तरीका है, गलत तरीका है। तो अगर हम साधारणतः देख लेते हैं कि अच्छा तरीका क्या है? जिसमें प्रेम है, ऐसा कुछ जिसमें अपनापन है, जो लोग एक-दूसरे के साथ स्नेह से रहते हैं, वहाँ पर स्नेह भाव में वृद्धि होना, आपस में मेल-जोल बढ़ना, कोई बीमार है उसे दवाई देना, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है उसे सिखाना, किसी के पास कम पैसे हैं पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस नहीं है, उन्हें मदद पहुँचाना। जहाँ कहीं पर भी आप देखते हो कोई रो रहा है, उसे कंधा देना, सही मार्गदर्शन देना, क्षमा, प्रेम भाव, शांति भाव, जहाँ पर भी आपको ये दिखता है या जहाँ पर भी इसकी वृद्धि होती है, इस अच्छे भाव की, सद्गुणों की वृद्धि होती है, समझ लेना वो अच्छा तरीका है। अब गलत तरीका कौन-सा होता है? जहाँ पर अशांति है, कहीं पर तकलीफ है, पीड़ा है, एक-दूसरे को बुरा कहना हो, रिश्तों का टूटना हो, कहीं पर विश्वास खोना हो या किसी को फँसाना हो, झूठ कहना हो, द्वेष, किसी को हानि पहुँचाने का भाव, हिंसा, जब ये सब आप देखते हो, आप इसे देख सकते हैं, ये गलत तरीका है जीवन जीने का। अगर हम इन दोनों में से एक विकल्प को चुनने के लिए तैयार हों, तो हमें अच्छाई का तरीका, अच्छे वाले विकल्प को ही चुनना चाहिए। ये सभी के भीतर यही भाव होता है कि हमको अच्छा होना है, अच्छा करना है। आस-पास जो भी घटनाएँ होती हैं या लोग जो आपके जीवन में हैं, अच्छे और बुरे दोनों, वो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं, या तो अच्छा करने के लिए या तो बुरा करने के लिए। ये दोनों भाव चलते हैं और आप क्या करते हो, जो आपके जीवन के अनुभव हैं। ऐसे अनुभव जो पिछली आपकी यादों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको बताती है, वो यादें आपको बताती हैं क्या करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है। अब अगर अगर हम ये मान भी लेते हैं कि चलो हम बुरा करते हैं, बुरा करने से होता क्या है? आपने किसी को फँसाया, किसी को दुःख पहुँचाया, किसी का अपमान किया, अनादर किया, जो आपके हिसाब से गलत कार्य है, समाज के हिसाब से गलत कार्य है, तो होता क्या है कि आप अशांति का भाव पैदा करते हैं, आस-पास अशांति का भाव। तो निसर्ग जो है, प्रकृति जो है, आपको उपद्रवी के रूप में देखती है। अरे! ये व्यक्ति है, ये प्रॉब्लम्स बनाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो सृष्टि उसी प्रकार से आपके साथ बर्ताव करती है। तो आपके भीतर अशांति बनी रहती है। आप भी किसी को अशांत करते हो और वही भाव आप तक भी पहुँचता है, क्योंकि आप उपद्रवी हैं, आप अशांति निर्माण कर रहे हैं।
आपको भीतर से भी लगता है शायद ये गलत है, नहीं करना चाहिए। सही-गलत अगर आपको भेद ठीक से करना है तो भीतर की आवाज़ आपको कहती है कि ये कीजिए, वो मत कीजिए और उसे आपको सँभालना है, उसके साथ आपको चलना है कि मेरे भीतर से कौन से ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं, जो मुझे निर्देश देते हैं कि मुझे इस वक़्त क्या करना है। कभी भी अगर आप भ्रमित हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो भीतर का आवाज़ आपको बताएगा, ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि भीतर की आवाज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा मार्ग बताती है, सही मार्ग बताती है, इसलिए उसे समझें और आगे चलें। और आज का सूत्र भी ऐसे ही है, करे कल्याण हो दिव्य निर्माण। करे कल्याण हो दिव्य निर्माण मतलब आप कल्याण का भाव लेके चलें। जब भी आपको पता नहीं चलता मुझे क्या करना है, तो इस एक भाव को पकड़े कि मैं कल्याण कैसे करूँ? किसी का भी, आस-पास के व्यक्तियों का, प्राणियों का, प्रकृति का मैं किस तरह से कल्याण करूँ? जैसे ही वो भाव आपके भीतर आ जाता है, तो दिव्यता अपने आप ही निर्माण हो जाती है। हम इस भाव के साथ चलना है, कल्याण के भाव के साथ चलना है, अच्छाई के साथ चलना है। आप किसका समर्थन करते हो? अच्छाई का कि बुराई का? हमेशा अच्छाई के साथ रहें, कल्याण के भाव के साथ रहें। अच्छाई का समर्थन करें और अच्छाई का रक्षण भी करें। अगले 7 दिन आप इसके ऊपर सोचिएगा। अगर कोई प्रश्न है ज़रूर पूछिएगा। अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे एक नए सूत्र के साथ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।